गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आयुष्मान भव, चिरंजीवी भव, कल्याण वस्तु। गुरु जी महाराज, आप इस मंदिर में रोज ही पूजा करते हैं, मुझे आशीर्वाद दें, बजरंगबली जी की कृपा मुझे भी प्राप्त हो। गुरु जी, मैं अभी तक इस बारे में बिल्कुल अनजान हूँ। गुरु जी महाराज जी, बजरंगबली जी की पूजा कैसे की जाए, इस बारे में मेरा मार्गदर्शन करें ताकि मैं भी बजरंगबली जी की कृपा का पात्र बन सकूं। अवश्य वत्स, अवश्य। बजरंगबली जी की पूजा करने का सबसे आसान व सरल तरीका यह है कि यदि शुद्ध चित्त से, सात्विक भाव के साथ, निष्कपट होकर बजरंगबली महाराज की पूजा की जाए तो साधक को निसंदेह ही वह इनकी कृपा प्राप्त हो जाती है। गुरु जी, क्या मानव समाज में ऐसी भी कोई संस्कृति विकसित है जिसके सेवन करने मात्र से मानव श्रेष्ठ बन सकता है? निसंदेह वत्स, भारतीय वैदिक संस्कृति को जीवन में अपनाने से ही तो बजरंगबली जी को भगवान श्री राम व माता सीता जी ने चिरंजीवी का वरदान दे दिया और कलयुग में प्रत्यक्ष देवता के तौर पर प्रतिष्ठित भी किया। अर्थात बजरंगबली महाराज का जन्म ही इस संसार में उत्पन्न होने वाले सज्जन पुरुषों के कल्याण के लिए हुआ है, क्योंकि शुद्ध सात्विक सत्पुरुषों की सहायता हेतु बजरंगबली जी हमेशा तत्पर रहते हैं। गुरु जी, मैंने सुना है, क्या बजरंगबली जी बचपन में बहुत शरारती थे? क्या ये बात सत्य है? हाँ, ये बात बिल्कुल सत्य है, परंतु शायद आपको यह ज्ञात नहीं है कि बजरंगबली जी की शरारत तभी शुरू होती थी जब उन्हें उनके प्रश्नों के सही उत्तर नहीं मिलते थे, और उन्होंने शरारतें तभी तक की जब तक उन्हें श्री राम जी के दर्शन नहीं हुए, और श्री राम जी के दर्शन के बाद बजरंगबली जी ने असंभव को भी संभव कर दिखाया। इस बात को
सारा संसार जानता है और सेवा भाव की एक नई परिभाषा ही बना दी। गुरुजी, क्या बजरंगबली जी की पूजा करने के लिए कोई विशेष उपाय है? क्योंकि मैं भी रोज़ बजरंगबली जी की ही पूजा करता हूँ और अभी तक मुझे बजरंगबली जी की कृपा प्राप्त नहीं हुई है। अवश्य बस, इसका एक विशेष उपाय भी है। आराधना करने के लिए वो बजरंगबली जी को प्रसन्न करने और उनकी कृपा का अधिकारी बनने हेतु मैं आज तुम्हें एक विशेष उपाय बताता हूँ, जिसके करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। वत्स, विधान के अनुसार 21 मंगलवार के उपवास रखकर यदि बजरंगबली जी का पूजन किया जाए और उपवास के दिन बजरंगबली जी के विभिन्न मंदिरों में जाकर यदि आर्त प्रार्थना की जाए तो अवश्य कृपा प्राप्त होगी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अनुपम उपाय बताने के लिए मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। मुझे रोग न शोक न घेर लिया, मुझे रोग न शोक ने घेर लिया। मेरे पाप को नाथ मिटा देना, मेरे पाप को नाथ मिटा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली। मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, मैं दास तो आपका जन्म से हूँ। बालक और शीश भी धर्म से हूँ, बेशर्म विमुख निज कर्म से हूँ। चित से मेरा दोष भुला देना, चित से मेरा दोष भुला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली।
दुर्बल हूँ दीन दुखी हूँ मैं, दुर्बल हूँ दीन दुखी हूँ मैं, निज कर्म किया गति क्षीण हूँ मैं, बलवीर तेरे अधीन हूँ मैं, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, बल दे के मुझे निर्भय कर दो, बल दे के मुझे निर्भय कर दो, ये शक्ति मेरी अक्षय कर दो, मेरे जीवन को सुखमय कर दो, संजीवनी ला के पिला देना, संजीवनी लाके पिला देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, जरा बल्ली कृपा की लगा देना, जरा बल्ली कृपा की लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली।